जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज हैं अभी तक कि भैया हमारा परिणाम कब आएगा। दूसरी बात, कई बंदे मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि गुरुजी ये बताओ कि मुझसे 15 प्रश्न पूछे और मेरे साथी से 30 प्रश्न तक पूछ लिए, कई बंदों से 25 पूछे, कई बंदों से 10 प्रश्न ही पूछे। इसका कारण क्या है? बहुत सारे युवा देखो महाराज अपने आप में अद्भुत होते हैं। कई बंदों को खुद जानकारी नहीं होती है कि हम में क्या श्रेष्ठता है, और वो वहाँ पर जो बैठे हैं महाराज, वो यही देखने बैठे हैं कि आपके अंदर आखिर पर श्रेष्ठता क्या है। देखो महाराज, कोई भी बंदा होता है, थोड़ी सी बात करने से समझ में आ जाता है कि आखिर पे इस बंदे का हाव भाव, इसका एटीट्यूड, इसका व्यवहार, इसकी जानकारी क्या है, आखिर में शास्त्रों से इसका क्या संबंध है, आचरण इसके कैसे हैं, सब समझ में आता है। जब वो किसी बंदे को लेना चाह रहे होते हैं और वो बंदा थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा होता है या घबरा रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, प्रश्नों की बौछार करते हैं, उसको बहुत सारे मौके देते हैं। तो ज़्यादा प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा मौका दिया, बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे। अगर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं, अगर उसमें से आपने 75 प्रश्नों का जवाब सटीक दे दिया महाराज, तो आपका चयन 100% पक्का है, इसमें घबराने की बात नहीं है। कई बंदे बोल रहे हैं गुरुजी हमसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए, इसका मतलब क्या है? एक हमारा साथी था, उससे 10 ही प्रश्न पूछे। देखो महाराज, ज़्यादा प्रश्न पूछने का मतलब ये कि उन्होंने आपको बार बार मौका दिया है। उनको लगा इसको आता तो है, थोड़ा सा इसको खंगालते हैं कि आखिर इसकी गहराई क्या है। तो वहाँ तक जाने के लिए उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे, और जिनसे कम प्रश्न पूछे तो वो बंदे भी टेंशन ना लें कि हमसे कम क्या है पूछे, क्या उनको हमें लेना नहीं था? आपको बिल्कुल लेना था। वो 10 प्रश्न में ही आपको आंक गए, यानी कि 10 प्रश्न में ही उन्होंने आपका मूल्यांकन कर लिया और आपको छोड़ दिया महाराज। उसमें घबराने की बात नहीं है। अभी असमंजस ये है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। 17 दिन बाद, इंटरव्यू डेट खत्म होने के बाद 17 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 17 दिन में किसकी किस्मत पलटेगी और किसको फिर से मौका मिलेगा इंटरव्यू में जाने के लिए, वो तुम्हारा समय बताएगा। तो बहुत सारे बंदे ऐसे थे जो हमसे पूछ रहे थे कि गुरुजी ये हमारी साथ बड़ी समस्या हो गई है, हम अभी तक कंफ्यूज हैं। अब देखो महाराज, एक बात और ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए 500-600 बंदे ने लगभग साक्षात्कार दिया है, और उसमें से महाराज बहुत सारे बंदे बाहर भी होंगे। इसको मैं स्वीकार करना पड़ेगा महाराज, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसको मैं स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने साक्षात्कार दिया है लेकिन अगली तैयारी नहीं कर रहे। देखो महाराज, अब पता क्या होगा, अब आगे आपके AROI इंटरव्यू होंगे। अब महाराज आपको इंटरव्यू के लिए बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा। अब इस बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू, यानी कि जो उत्तर भारत के बंदे हैं वो 4 सेंटर या बना लें, या फिर हो सकता है AROI AROB इंटरव्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो घोषणा हुई है नोटिफिकेशन के हिसाब से, वो बनारस जबलपुर की हुई है। तो जरूरी नहीं है कि बनारस और जबलपुर में ही सारे बंदों को एकत्रित करके बुलाएं, ऐसा नहीं है। AROI AROB इंटरव्यू कर सकते हैं इस बार महाराज, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत समस्या आती हैं, बंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनको बहुत सारे बंदों का इंटरव्यू लेना पड़ता है, वो भी थक जाते हैं, और महाराज अच्छे से आकलन नहीं हो पाता है। बंदे कम रहेंगे, आकलन बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सुनो। अब महाराज AROI अगर आपका इंटरव्यू होगा तो महाराज कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, क्योंकि उनको खूब समय मिलेगा महाराज आपको छांटने का, आपको काटने का और आपको अच्छे से जानने का। इसलिए अब की बार की तैयारी और बेहतर होना बहुत आवश्यक है। आपको वो फिर से मौका देंगे। इस बार पेपर थोड़ा सा हार्ड आने की संभावना है। इस बार आपको तैयारी दुगनी करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। कई प्रकार के जो विषय हैं जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा सा हमारा समय कम है हम लोगों के पास, मैं उस पर भी चर्चा कर लेता। लेकिन आपको समझना होगा, अगर बुंदेलखंड अकेडमी से जुड़े होंगे हो तो आपको हर एक पल पल की जानकारी प्राप्त होती रहती है। हर एक विषय आपके स्पर्श से होता है, आपसे टच होता है। और मैं तो यही कहूँगा, जितने भी बंदे हैं जिन्होंने साक्षात्कार दिया है वो भूल जाए सारी बातें कि मेरे साथ क्या होगा, कितने प्रश्न पूछे, क्या होगा, क्योंकि उसके चक्कर में, उसकी खुशी या दुख के चक्कर में महाराज वो अगला पेपर अपना बिगाड़ लेंगे। तो ध्यान रखना, समय भी बहुत कम बचा है आप लोगों के पास। और साक्षात्कार के बाद 17 दिन, साक्षात्कार के 17 दिन बाद आपका परिणाम आपकी गोदी में होगा, और आप कहीं खुश हो रहे होंगे तो कुछ लोग बड़ा दुख भी व्यक्त कर रहे होंगे, मेरा थोड़ा सा रह गया था, मेरा नहीं हो पाया था। बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे सर इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है। जाना का मतलब ये है कि आपको खंगाल रहे थे, बार बार मौका दे रहे थे, और कम का मतलब ये है कि वो समझ गए कि आप क्या हो, इसलिए आप पर उन्होंने समय वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको बहुत सारे बंदों का इंटरव्यू लेना था। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको कोई भी समस्या हो उस पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको बुक मंगाना है संस्था
संपर्क कर सकते हो। सामान्य ज्ञान का जो पेपर है वो थोड़ा सा करंटली आएगा, थोड़ा सा हार्ड आएगा। सामान्य ज्ञान की बुक आप अवश्य मंगाएं बुंदेलखंड अकेडमी से, अगर आपको इस बार पेपर अच्छे से पास करना है। हमारे बैच चालू हो चुके हैं, अगर आप चाहो तो हमसे जुड़ सकते हो और कंटिन्यू क्लास ले सकते हो। तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया था। कई बंदों के मन में असमंजस था कि पता नहीं हमारा क्या होगा, बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ था। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।